है ना? क्यों नहीं लिखा है, दैट आई विल आल्सो टेल यू। देन वी हैव लाइक लूपिंग स्टेटमेंट, जो कि हमने लिखा है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप, है ना? ओके, तो लेट्स गो हियर। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना ईश्वरी, तन्वी? ओके, तो आज हम देखेंगे हाँ सर। ब्रेक एंड कंटिन्यू, इनके ऊपर चर्चा करेंगे, और हमारा स्विच केस को भी खत्म कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है? चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो इसी में कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो आज हम देखेंगे हमारे ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है? ये कीवर्ड है गाइस, ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड है। जिससे बोलते हैं ना, हमारा कोड वर्ड होता है, उसका एक मतलब होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से इसका भी एक मीनिंग होता है। यानी हमें पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता, उसका एक मीनिंग होता है। कोड का मतलब समझता है, जैसे देखो, कीवर्ड का मतलब अपना समझना है कि एक कोड वर्ड है। यानी अगर हम वो कोड वर्ड बोलेंगे ना, तो सामने वाले को उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स, जिसको नहीं पता है उसको तो नहीं पता होगा, बट अगर मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं और फिर मैं बोला आपको ब्रेक, एक कोड वर्ड जैसे, तो आपको उसका मतलब पता होगा क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। जो सीक्रेट चीजें होती है उनको आप बताने कोड वर्ड यूज करते हैं, उसके पीछे का जो मीनिंग है, डिस्क्रिप्शन है, वो आपको पता होता है ना? वेरी वेल, लेट्स गो देन। आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ओके, ब्रांचिंग स्टेटमेंट में हमारे पास में होता है कंटिन्यू, सॉरी, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न, ठीक है? तो आज की डेट है हमारे पास में 29, 29 ऑफ 11 के 29/11/2025। आज का क्या ये डे है? सैटरडे ना? सैटरडे, ओके। चलो, तो आज हम बात करते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है? मॉर्निंग में गाइस हाथ चलते नहीं है, बहुत ही कोल्ड होता है यहाँ पे भी, तो बहुत मुश्किल होता है लिखना। बट ओके, दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है? तो आज हम देखेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में मेनली हमारे पास में तीन कीवर्ड होते हैं। वी हैव अ थ्री कीवर्ड्स इन द ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सबसे पहला होता है ब्रेक, ओके। दूसरा होता है कंटिन्यू, ओके। एंड तीसरा होता है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न, ठीक है? ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं, ठीक है गाइस? डोंट वरी, हम इसको एक एक करके समझेंगे, आपको आराम से समझ आ जाएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रेक, ओके। ब्रेक, अब मुझे बताओ, नॉर्मल अभी प्रोग्रामिंग में ब्रेक क्या होता है वो तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। ये तो एक कीवर्ड है, कोड वर्ड है, उसका मीनिंग तो मुझे पता नहीं है। बट ब्रेक का मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इन अवर डे टू डे लाइफ? क्या होता है एक ब्रेक? जैसे अगर आप अगर आप गाड़ी से आप घर से कॉलेज जा रहे हो, तो बीच में अगर कोई सडनली आ जाता है तो आप क्या करते हो? ब्रेक दबा देते हो, बराबर है, ब्रेक दबाते हो, ओके। यानी सपोज आपको आपके घर से जाना था कॉलेज, ठीक है? हाँ सर। आप कॉलेज के लिए बाइक यूज करोगे ऑफ कोर्स। अब बीच में ऐसा कुछ हो गया, आपको देखो, ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया ना। होम जो है वो तो आपका इनिशियलाइजेशन हो गया है कि नहीं तन्वी? होम हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा ना, जहाँ से हम खुद को हाँ सर। इनिशियलाइज करेंगे, है ना? मेरा कॉलेज क्या था? टर्मिनेशन था। समझ में आ गया? ओके, कॉलेज क्या था? टर्मिनेशन था, मुझे यहाँ कॉलेज पे जाके रुकना था। टर्मिनेशन था, मुझे यहाँ पे जाके रुकना था। बीच में ऐसा कुछ हो गया, मे बी आपकी गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी चल नहीं रही है, पेट्रोल खत्म हो गया, बहुत सारे रीजन है। आप जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, एक पॉइंट पे क्या हो गया? आप रुक गए, बिकॉज ऑफ मे बी आपकी गाड़ी खराब हो गई है, या फिर गाड़ी चालू नहीं हो रही है, क्या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बीच में ही आप रुक गए, सडनली रुक गए। क्या हो गया बीच में? आप सडनली क्या हो गया? रुक गए, ठीक है? ओके, यानी बीच में ही आप
आपकी कौन सी कंडीशन आ गई, आपकी ब्रेक कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई, ब्रेक। समझ आया? तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, रुक जाना, स्टॉप। समझ में आ रहा है गाइस? यानी आपको आपको जाना कहाँ से कहाँ तक था, आपको घर से कॉलेज जाना था, कॉलेज आपका एक्चुअल टर्मिनेशन था, बट आपको किसी रीजन से बीच में ही रोकना पड़ा। समझ में आ रहा है? मे बी यू आर नॉट फीलिंग वेल, और मे बी आपकी गाड़ी पंचर हो गई, मे बी गाड़ी खराब हो गई है, मे बी किसी को मेडिकल इमरजेंसी, तो फिर घर से कॉल आ गया कि आज नहीं आना है, आप जल्दी वापस आ जाओ, तो आप वहां पे ब्रेक मार दिया। तो बहुत सारे रीजन से हम बीच में ही रुक जाते हैं। यानी जब हम लूप भी लगाते हैं, गाइस, लूप भी तो लगता है, आई इज इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज हो गया, आई कहाँ तक जाएगा, लेट्स से आई मेरा 10 तक जाएगा, जब तक आई आई लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा। तो अगर मैं ब्रेक यूज करता हूँ, अगर मैं ब्रेक यूज करता हूँ ना, तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, आपके लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट कर देता है। व्हाट ब्रेक स्टेटमेंट डू, इट टर्मिनेट्स, इट टर्मिनेट्स योर लूप। क्या करता है, आपके लूप को टर्मिनेट कर देता है, खत्म कर देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, रोक देता है, स्टॉप। समझ आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस? यस। ब्रेक का मतलब क्या होता है, रोक देना, टर्मिनेट कर देना। इसको अगर कोड में देखें तो मे बी ये बहुत और अच्छे से तरीके से समझ में आ रहा होगा। लेट्स गो इनटू द कोड, और ये बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी गाइस, डोंट वरी। इंटेलिजेंट आइडिया, ये बहुत ही इजी है। ब्रेक जहां पे भी ब्रेक आएगा ना, हमारा लूप खत्म हो जाएगा, खत्म यानी टर्मिनेट हो जाएगा। हम किसी भी पॉइंट पे लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। वी कैन टर्मिनेट एनी लूप एट एनी पॉइंट। एक्चुअल तो वो जाना चाहिए टर्मिनेशन कंडीशन तक, लेस देन इक्वल टू 10 अगर दिया है, बट आई हैव पावर विद द हेल्प ऑफ ब्रेक, आई कैन डायरेक्टली ब्रेक दैट पर्टिकुलर लूप ऑन एनी इटरेशन ऑफ आई। यानी ऑन एनी वैल्यू ऑफ आई, आई इक्वल टू 2 पे भी उसको तोड़ सकता हूँ, 3 पे भी तोड़ सकता हूँ, यानी उसको मैं रोक सकता हूँ। एक्चुअली वो तो रुकना चाहिए टर्मिनेशन पे जाने के बाद, बट मैं उसको बीच में ही रोक सकता हूँ। ठीक है, चलो अभी इसी के अंदर मैं कोड लिखता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। देखो कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, what this code will do, let's go, I will write for, okay, and integer I is equal to 1, okay, I less than equal to 10, and I will write I plus plus, okay, this is the loop I have। इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस I को प्रिंट कर रहा हूँ। ओके गाइस, दैट मेक सेंस? ईश्वरी, तन्वी, इतना समझ आया? Yes, sir. अभी इसका अगर आउटपुट देखें तो क्या आएगा, इसका आउटपुट बोलो, क्या आउटपुट आएगा? 1 to 10 तक 1 प्रिंट टू होगा। 10 आएगा, क्या आएगा तन्वी? 1 to 10 आएगा। 1 टू 10 आएगा, वेरी गुड। इसको रन भी कर लेते हैं, ठीक है, रन करके भी देख लेते हैं। 1 टू 10 तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? 1 टू 10 आएगा, देखो। ओके, आया 1 टू 10 तक आउटपुट आया, यू आर वेरी राइट, गुड। अब देखो, अब मैं इस लूप के अंदर क्या करता हूँ, ये लूप के अंदर ऐसे लिखता हूँ क्या, मैं बोलता हूँ इफ, इफ कंडीशन लिखा, इफ अगर आई इक्वल टू 5 हो जाता है मेरा, जो कि होगा ऑफ कोर्स गाइस, क्या कभी कहीं पे जाके तो आई की वैल्यू 5 होगी ना? यस गाइस, ईश्वरी, तन्वी, वन वन टू 10 जा रहा है आई हाँ की सर। वैल्यू, तो कहीं पे तो जाके आई की वैल्यू 5 होगी। मैं बोल रहा हूँ यस। अगर आई की वैल्यू 5 हो जाती है तो यहाँ पे ब्रेक करो, देखो मैंने लिखा है ब्रेक। अगर आई की वैल्यू 5 होती है तो ब्रेक करना है, ब्रेक। अब देखो, जैसे ही हमारे प्रोग्राम को ब्रेक कीवर्ड मिलता है ना, तो वो लूप को खत्म कर देगा, लूप को आगे कंटिन्यू करेगा, लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। तो अगर इसको रन करें, देखो सबसे पहले, पहले इसको रन करते हैं। जब इसको रन करेंगे ना, तो आपको आउटपुट, आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 2 3 4, दिख रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस? दिख रहा है 1 2 3 यस। 4। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, वैसे ही उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया। इज इट मेकिंग सेंस टू यू, तन्वी? तन्वी, तन्वी ने लेफ्ट कर दिया सर। ओके, उसका नेटवर्क खराब होगा मे बी। ठीक है, बट देखो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे भी।
तन्वी क्या हो गया, नेटवर्क भी काम कर रहा? हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। अभी अभी आपने लास्ट टाइम पे कब लेफ्ट किया था? मैंने आपको ये कोड दिखाया था कि इसका आउटपुट क्या आता है तो? नहीं सर, इसका आउटपुट नहीं देख पाई थी मैं। ओके ओके, देखो देखो, हमारा हमारा जो लूप है वो 1 से 10 तक जा रहा है ना तन्वी, है कि नहीं? हाँ सर। अगर मैं इसके बीच में एक कंडीशन डालता हूँ, इफ अगर आई की वैल्यू इक्वल टू 5 होगी, जो कि होगी ना कभी, कभी तो आई की वैल्यू 5 होगी ना, 1 to 10 तक हाँ जाएगी सर। तो 5 ही होगी। बोलता हूँ अगर आई की वैल्यू 5, जब आई की वैल्यू 5 हो जाए तब ब्रेक कर दो। क्या लिखा मैंने? ब्रेक लिखा। ब्रेक। अगर इसको अभी रन करें तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, आपके लूप को टर्मिनेट कर देता है। तो जैसे ही इसको रन करेंगे ना, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? व्हाट इज द आउटपुट वी विल गेट? हमें आउटपुट मिलेगा, 1 से 5 तक है। नहीं, 1 से 4 दिख रहा 4 तक। है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि 5 तक क्यों नहीं आया, क्योंकि जैसे ही 5 मिला, देखो यहाँ पे जैसे ही 5 मिला, यहाँ पे आते कोड के अंदर, जैसे आई की वैल्यू 5 होगी, क्या हो रही है? जैसे आई की वैल्यू 5 हुई तो सबसे पहले इफ हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये इफ लिखा है, हाँ सर। तो ये पहले उसको पकड़ लेगा कि आई की वैल्यू 5 होगी, जैसे 5 होगी ब्रेक कर देगा, तो नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बराबर है? हाँ समझ सर। में आ रहा है? समझ आया ईश्वरी? तन्वी पक्का बताओ, समझ आया यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। देखो अब इसको देखो, ये इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 1 होगी, यहाँ पे इनिशियलाइज 1 होगा। हाँ सर। चेक करेगा क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना? हाँ सर। ट्रू होने के बाद में अंदर आएगा, अंदर आने के बाद में ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है क्या? ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, बराबर? नहीं। तो प्रिंट कर देगा क्या? आई, तो आई के लिए 1 प्रिंट हो जाएगी, बराबर है? ईश्वरी, बराबर है ना? ईश्वरी, रानी, सही है ना? अब देखो, अब आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, बराबर? हो जाएगी 2, है ना? तन्वी, ईश्वरी, यस सर। अब हाँ 2 हो सर। जाएगी तो चेक करेगा क्या आई लेस देन इक्वल टू, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है, अंदर आएगा, ये वाला ट्रू है क्या? फॉल्स। फॉल्स, तो यहाँ पे आके क्या प्रिंट कर देगा? आई, आई के लिए क्या हो जाएगी? 2, है ना? टू। अब 2 से 3 हो जाएगी, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना? 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 है ना? हाँ। फिर यस। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये ट्रू है कि फॉल्स है? इफ वाला ब्लॉक फॉल्स। फॉल्स, तो क्या प्रिंट करेगा? सिस्टम डॉट आउट आई। डॉट प्रिंटल, प्रिंटल आई, तो थ्री। तीन प्रिंट। अब 3 से 4 हो जाएगा, ट्रू है ना? यस। ये ट्रू है क्या? फॉल्स। फॉल्स, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? आई प्रिंट फोर। हो जाएगा 4। जैसे अब हो जाएगा 5, ट्रू है क्या? यस। अब अंदर, अब ये जो इफ ब्लॉक है ये भी ट्रू है, यस। ट्रू है ना तन्वी? ये ट्रू है ना? ये ट्रू हो गया। यस सर। अब ट्रू हो गया तो ये अंदर आएगा और क्या करेगा? ब्रेक, जैसे ही ब्रेक मिला तो इसने लूप को खत्म कर दिया। तो क्या ये नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट भी हो रही होगी? नहीं, वहीं से लूप खत्म हो गया, समझ आया? उसी पॉइंट में लूप खत्म हो गया, तो क्या नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी? नहीं। जहां पर भी ब्रेक आ जाएगा ना, तो लूप खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ने का कोई वहां पे प्रयोजन ही नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, दिखा? दिख रहा है हाँ कि नहीं? सर। अब इसका आउटपुट देखोगे। अब देखो, जब भी हम ब्रेक कीवर्ड लिखते हैं, जब भी हम ब्रांचिंग के कीवर्ड लिखते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, हमेशा ध्यान रखना। अभी तो ये ब्रेक के बारे में बता रहा हूँ, कंटिन्यू के बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले, उसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा। द पोजिशन ऑफ योर ब्रेक स्टेटमेंट मैटर्स, यहाँ पे ध्यान दो। द पोजिशन ऑफ योर ब्रेक स्टेटमेंट मैटर। अब देखो क्या है, इस इफ को अगर मैं उठा के ये प्रिंट के नीचे डाल दूं, पहले प्रिंट कर रहा हूँ और फिर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले प्रिंट कर रहा हूँ फिर चेक कर रहा हूँ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस इससे पहले क्या कर रहा था, पहले चेक कर रहा था फिर प्रिंट कर रहा था, अब मैं पहले प्रिंट कर रहा हूँ फिर चेक कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना, द पोजिशन ऑफ योर ब्रेक स्टेटमेंट्स मैटर। पोजीशन ऑफ योर ब्रेक स्टेटमेंट्स मैटर। अभी अगर मैं ये कोड देखूं, तो यहाँ पे देखो, इस कोड में देखो, इस कोड का आपको समझ में आ गया गाइस, ये कैसे काम कर रहा है? ये वाला कोड, ये कोड कैसे काम कर रहा है, समझ आया? हाँ सर। इस तन्वी आपको समझ आया? तन्वी समझ आया हाँ इसको? सर। अब देखो ये वाला कोड देखो, ये वाला कोड देखना है, ठीक है? दिख रहा है ना? स्क्रीन तो दिख रहा है अच्छे से?
है ना। ये देखो हाँ ऊपर वाला देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं तन्वी, सॉरी व्हाट डू यू थिंक, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं कि नहीं चेक बोलो, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इफ का ब्लॉक लिखा हूँ, पहले चेक कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, बराबर है। पहले चेक कर रहा हूँ फिर प्रिंट कर रहा हूँ ना, है कि नहीं, बराबर है। बोलो यहाँ तक क्लियर है गाइस, दैट मच इज क्लियर। Yes. पहले चेक कर रहा हूँ और फिर प्रिंट कर रहा हूँ। अगर अभी नीचे आऊंगा तो नीचे में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप बताओ, इस नीचे में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले प्रिंट कर रहा हूँ फिर चेक कर रहा हूँ, बराबर है। बराबर है ईश्वरी, तन्वी, ठीक है नहीं, है ना। हाँ सर। हाँ सर। पहले चेक कर रहे हैं फिर प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना, मैंने आप इस थोड़ी देर पहले क्या बोलता, पोजीशन, पोजीशन ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट मैटर्स, ब्रेक स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट मैटर, ओके, मैटर्स। इसका मतलब क्या है गाइस, मेरी तरफ ध्यान रखना है, आपने कोड नहीं लिखना है, हाँ मेरी तरफ ध्यान दो, कोड तो लिखना ही है आपको, ठीक है। पोजीशन ऑफ योर ब्रेक स्टेटमेंट्स मैटर, इसका मतलब क्या है कि आपका ब्रेक कहाँ पे किस किस पोजीशन पे लिखा हुआ है, पहले पहले लिखा हुआ है प्रिंट के पहले, या फिर प्रिंट के बाद भी लिखा हुआ है, उससे आपका आउटपुट वेरी हो जाएगा, उससे आपका आउटपुट वेरी होगा। देखो जैसे इस केस में देखो, मैंने पहले प्रिंट किया फिर चेक किया, तो सबसे पहले देखो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, बराबर है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, है कि नहीं ईश्वरी, 4 और 5 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ये इसको मिटा देते हैं। देखो ये 4 तक ही प्रिंट करता हूँ मैं इसको, ये हो गया 1, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, लेट्स मेक दिस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। लेट्स से गाइस कि मेरी आई की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ तक समझ आया, 3 हुआ और 4 हुआ, यहाँ तक क्लियर है। आई की वैल्यू 4 है, Yes, sir. 4 तक प्रिंट हो गया, तन्वी यहाँ तक क्लियर है, 4 तक प्रिंट हो हाँ गया। सर। अब जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, आई की वैल्यू 5 होगी, होगी 5, 5 हो गई। अब जब आई की वैल्यू 5 हुई तो सबसे पहले प्रिंट होगा, होगा कि नहीं प्रिंट, क्योंकि सबसे पहले प्रिंट आ रहा है तो वही तो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, बोलो, है ना। सबसे पहले प्रिंट होगा, तो 5 आउटपुट आ जाएगा, और उसके बाद में चेक हो रहा है कि आई की वैल्यू 5 हुई क्या, हाँ तो ब्रेक करो। समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट पहले लिखा हुआ है, तो प्रिंट स्टेटमेंट पहले लिखा हुआ तो सबसे पहले आई, जिस टाइम पे लूप टर्मिनेट होना चाहिए, जिस आई पे लूप टर्मिनेट होना चाहिए, वहां उस टाइम पे मैं आई को सबसे पहले प्रिंट कर रहा हूँ, यानी 5 को मैं प्रिंट कर दिया सबसे पहले, और फिर चेक कर रहा हूँ कि आई के लिए 5 है क्या, हाँ है, तो यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बट मेरा आई 5 प्रिंट होगा। ये बात समझ आया क्या, क्योंकि मैं सबसे पहले प्रिंट कर रहा हूँ फिर चेक कर हाँ रहा सर। हूँ, ओके। तो इससे आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपने कहाँ पे लिखा है आपका ब्रेक स्टेटमेंट, पोजीशन ऑफ योर ब्रेक स्टेटमेंट्स मैटर, आप कहाँ पे लिखते हो उससे आपका आउटपुट वेरी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रिंट कर रहा हूँ और फिर चेक कर रहा हूँ, तो प्रिंट कर रहा हूँ तो पहले प्रिंट हो जाएगा, आई जब 5 होगा तो प्रिंट तो पहले हो जाएगा, और उसके बाद में चेक हो रहा है क्या आई इक्वल टू 5 है तो ब्रेक करना है। इन केस में मेरे पास 1 टू 5 तक आउटपुट आ रहा होगा, क्योंकि 5 पे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ और फिर चेक चेक कर रहा हूँ, दैट्स वाई। अभी देखो यहाँ पे आया 1 2 3 4 5, बोलो यस गाइस, ईश्वरी, तत्वी, आया 5, Yes, sir. 5 तो वैसे आना नहीं चाहिए, है कि नहीं, बराबर है ना तन्वी, 5 तो वैसे आउटपुट आना नहीं चाहिए ना। हाँ सर। आना चाहिए सर। यानी अगर हम ऐसे बोलते हैं कि 5 पे लूप ब्रेक हो जाएगा, 5 पे लूप अगर ब्रेक हो जाएगा, तो फिर अगर लूप ही ब्रेक हो रहा है तो आउटपुट क्यों आ रहा है फिर, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ब्रेक कीवर्ड लूप को ब्रेक कर देता है, तो मैं बोल रहा हूँ आई आई इज इक्वल टू 5 पे ब्रेक करना है, तो 5 पे अगर ब्रेक हो रहा है तो 5 आउटपुट कैसे आया, क्योंकि मैंने पहले प्रिंट किया और फिर चेक किया, समझ आया। Yes. अगर मैं यही पहले चेक करता हूँ, पहले चेक करता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे पास क्या आ रहा होगा, मेरे पास 1 टू 4 तक के आउटपुट आ रहा होगा। समझ आया गाइस, बोलो, Yes, sir. तन्वी पक्का यहाँ तक क्लियर है ना, तन्वी हाँ सर। पक्का ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो इसमें कुछ प्रॉब्लम समझ नहीं आया तो हम फिर से देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, कहीं कहीं भी कुछ समझ नहीं आया तन्वी, बोलो ईश्वरी।
हाँ हाँ। नो सर। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। मेरी तरफ ध्यान देना है सबने, आप सब मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, मैं क्या बोलता हूँ, जब भी लूप के अंदर जब भी लूप के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट दिख जाएगा, लूप को ब्रेक स्टेटमेंट दिख जाएगा, तो ब्रेक उसने लूप को टर्मिनेट करना ही करना है। यानी अगर मैं लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लिखता हूँ और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आ आ जाता है, उसको दिख जाता है कि ब्रेक स्टेटमेंट आ गया, तो मेरा जो लूप है वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो, इन केस में मैंने क्या किया, इस केस में मैंने ब्रेक जो है वो इफ के अंदर लिखा है, बराबर है। मैंने ब्रेक इफ के अंदर लिखा है ना ईश्वरी, तन्वी, यानी लूप के अंदर सबसे पहले इफ के अंदर मैंने ब्रेक लिखा है, बराबर है। अगर मैं ये जो है ब्रेक इफ के अंदर ना लिख के डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा। देखो मैंने क्या किया गाइस, यहाँ मेरे मेरे इधर ध्यान देना है आपने। देखो क्या किया मैंने, ब्रेक एक लूप लिख दिया, लूप के अंदर अब मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली, मैंने सीधा ही ब्रेक लिख दिया। क्या लिखा, सीधा ब्रेक लिख दिया। और ब्रेक के नीचे ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, इस पे आपको एक रेड लाइन आ रही होगी, आ रही है रेड लाइन, इस गाइस आ रही है रेड लाइन इसके इसके नीचे, है कि नहीं, दिख रहा है आपको। हाँ सर। अब ये रेड लाइन क्यों आ गई, देखो, अगर हम लॉजिकली भी सोचे, जब जैसे ही लूप इन स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाएगा, बराबर है। जैसे ही स्टार्ट हो गया तो वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाएगा, है कि नहीं। स्टार्ट हुआ और ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया, बराबर है ना ईश्वरी, तन्वी। लूप स्टार्ट हो गया और उसको डायरेक्टली ब्रेक दिख गया। बोलो, क्लियर है कि नहीं है। हाँ सर। अब देखो, जैसे लूप स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते से ही उसको ब्रेक मिल गया, तो क्या कभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा भी क्या, क्या ये नो स्टेटमेंट सर। कभी एग्जीक्यूट होगा। बोलो तन्वी, आपको लगता है ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट होगा। नो सर। नहीं होगा। तो इस ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं अनरीचेबल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप हवर करोगे तो क्या बोल रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अनरीचेबल स्टेटमेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने लूप के अंदर जैसे लूप के अंदर जैसे एंटर होने वाला है, वैसे ही आपने ब्रेक लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट होने ही नहीं वाला है। तो इसलिए बोल रहा है कि अनरीचेबल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कभी अनरीचेबल नहीं है। अगर कोई अनरीचेबल नहीं है तो क्या आप उसको एग्जीक्यूट भी कर पाओगे, नो, कोई अनरीचेबल नहीं है। तो उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर कोई रीचेबल है तभी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट इस लूप के अंदर अगर मैं डायरेक्टली ब्रेक लिख देता हूँ तो मेरा यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्या बोलेगा, अनरीचेबल स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट कभी हम रीच ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही लूप स्टार्ट होगा वैसे ही ब्रेक आ गया। समझ में आया क्या, बोलो तन्वी ईश्वरी। देखो यस यहाँ सर। यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे आते हैं, एक एक चीज अच्छे से सीखो, हाँ, अच्छे से सीख के जाना है। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम चलो यार कुछ सीख के आए, अच्छे से सीखे, मुझे भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा, मैंने कुछ आपको दिया है। देखो, जैसे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये क्लियर है, आई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये ट्रू है। जैसे ये ट्रू है तो अंदर आया, जैसे ही अंदर आया तो उसको ब्रेक मिल गया, जैसे ही आया अंदर आया वैसे ही तो ब्रेक मिला ना, तन्वी ईश्वरी, है कि नहीं। जैसे ही वो अंदर आया वैसे ही उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया, दैट मेक सेंस। यस। तो क्या कभी हमारा कर्सर इस स्टेटमेंट पे रीच भी कर पाएगा, पहुंच भी पाएगा, नहीं पहुंचेगा, बराबर है। नो। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं अनरीचेबल स्टेटमेंट, अनरीचेबल स्टेटमेंट। ये देखो गाइज, ये इंटरव्यू में भी बहुत बार होता है कि बेसिक वाले पूछ लेते हो कि चलो ये लिखा है मैंने, लो बताओ अब इसका आउटपुट क्या होगा। अब ये हम आईडी के अंदर यूज कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंट आईडी यूज कर रहे हैं, वीएस कोड यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आपको रेड लाइन दिख जाएगी। बट वो अगर वो नोटपैड में लिखा कोड है तो उसके अंदर रेड लाइन नहीं आएगी, तो आपको खुद से बताना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अनरीचेबल स्टेटमेंट है, यानी ये जो लाइन है कभी रीच नहीं हो पाएगी, तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। इस ऐसे तरीके को हम बोलते हैं अनरीचेबल स्टेटमेंट। बट यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले ब्रेक लिख रहा हूँ और फिर प्रिंट कर रहा हूँ, इसका ही अगर मैं ये ब्रेक उठा के इसके नीचे लिख देता हूँ, तो क्या अभी ये अनरीचेबल है स्टेटमेंट गाइस, बोलो। यस सर। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मेरे बात फिर ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो, इससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने आपको बोला था पोजीशन ऑफ योर ब्रेक स्टेटमेंट मैटर्स, ये स्लोगन आपने याद रखना है, पोजीशन से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर ये ब्रेक
जैसे ही लूप को स्टार्ट होता है तो वैसे ही मैं ब्रेक लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लिख दिया ये, तो मुझे एरर आ रहा है क्योंकि जैसे ही लूप स्टार्ट हो जाएगा वैसा ही ब्रेक मिला। बट अगर ये ब्रेक उठा के मैं नीचे डाल देता हूँ, डाल दिया नीचे, तो क्या ये ऊपर वाला सिस्टम ऑर्डर प्रिंट ये अनरीचेबल है? ये अनरीचेबल नहीं है। जैसा ही लूप स्टार्ट हो जाएगा वैसा एक बार प्रिंट तो होगा ना, बोलो। एक बार तो आउटपुट आएगा जैसे ही लूप स्टार्ट हो गया, फिर क्या होगा, सिस्टम डॉट प्रिंट एग्जीक्यूट होगा, आई प्रिंट हो जाएगा और फिर ब्रेक होगा। समझ आ रहा है? यस गाइस बोलो। ईश्वरी हाँ, पक्का पक्का बताओ, पक्का समझ आ रहा है? थोड़ा स्लो बताओ। व्हाट एक इट्स बार गोइंग फिर ऑन। आउट। देखो, ओके। पोजीशन और फिर ब्रेक स्टेटमेंट मैटर, इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे ही अगर ये ब्रेक मैं पहले प्रिंट करने से पहले ब्रेक लिख देता हूँ तो क्या हो रहा है, अगर मैं प्रिंट करने से पहले ब्रेक लिख रहा हूँ तो पहले ब्रेक एग्जीक्यूट होगा ना, बोलो गाइस। जो पहले खड़ा है आपको उसको पहला नंबर देना पड़ेगा कि नहीं, बराबर है ना? अगर हम कहीं पे कॉफी लेने गए या फिर कहीं पे हम नाश्ता करने गए है ना, तो बहुत भीड़ होती है, अब हमें लाइन में लगना पड़ेगा। तो जो सामने खड़ा होगा, जो पहले खड़ा होगा, ऑफ कोर्स उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि पीछे वाले को मिलेगी? ऑफ कोर्स उसको मिलने वाली है। तो सबसे पहले कौन खड़ा है? सबसे पहले ब्रेक है खड़ा हुआ सामने। जैसे ही लोग स्टार्ट हो जाएगा तो उसको कौन मिलेगा? ब्रेक मिलेगा, बराबर है। सबसे पहले तो ब्रेक ही है ना, उसके पीछे फिर सिस्टम ऑर्डर प्रिंटर। जैसे ही ब्रेक ब्रेक आ जाएगा तो क्या ये स्टेटमेंट कभी रीच भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना गाइस। ईश्वरी, तन्वी, बोलो। देखो, जैसे ही मेरा लूप स्टार्ट हो गया वैसे ही मैंने ब्रेक लिखा है, बराबर है। स्टार्टिंग में लूप स्टार्ट हुआ और जैसे ही लूप के अंदर आएगा वहीं पे मैंने ब्रेक लिख दिया। तो ये स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कभी हो ही नहीं सकता एग्जीक्यूट। तो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं हम अनरीचेबल स्टेटमेंट। ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ना, ये अनरीचेबल है। समझ आया? तन्वी, ईश्वरी, समझ आ रहा है? बोलो। क्लियर हो रहा है इतना? हाँ सर। पक्का बताओ, पक्का कॉन्फिडेंस आना चाहिए बोलने में। नहीं, मुझे समझ में आया, पक्का आया समझ में। और नहीं हाँ आया ना सर। कोई भी पॉइंट पे, अगर आपको लगता है मुझे थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो बिंदास पूछो। ओके, आई वुड लव टू आंसर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड में, किस तरह से काम करती है चीजें, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीजें आगे काम पड़ेगी, तो हमें अच्छे से सीखना है ना गाइस? बताओ, इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है? देखो, जैसे ही लूप स्टार्ट हो जाएगा वैसा ही मेरा ब्रेक स्टेटमेंट दिख रहा है, यानी लूप स्टार्ट हो गया और अंदर जैसे ही गया वैसे ही ब्रेक मिल गया, तो वो बोल रहेगा कि तुमने अंदर आते ही आपने ब्रेक दे दिया, तो फिर मैं इस स्टेटमेंट को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। ये अनरीचेबल स्टेटमेंट है मेरे लिए। समझ आ रहा है? ओके, क्योंकि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के ऊपर लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट उठा के मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के नीचे लिख देता हूँ, अब मुझे बताओ, सामने कौन खड़ा है और पीछे कौन खड़ा है? सामने कौन खड़ा है? तन्वी, ईश्वरी, सामने कौन खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग अहेड? सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट सामने खड़ा है, पीछे ब्रेक है, बराबर है कि नहीं? सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट कौन से लाइन नंबर पे है? 9 नंबर पे है। ब्रेक कौन से नंबर पे है? 10 नंबर पे। समझ में आ रहा है? तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एग्जीक्यूट होगा ना? तन्वी, ईश्वरी, बोलो। यस सर। बोलो। जैसे ही लूप, अभी देखो ये वाला, ये मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, डरो मत, कंफ्यूज मत हो ना, आराम से समझते हैं। कोई नहीं, एक लेक्चर आगे और लग जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो, बस समझो अच्छे से, ठीक है? और नहीं समझाना तो प्लीज मुझे आप बताना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? देखो, इस लूप के अंदर समझते हैं। इस लूप में क्या, इस लूप में क्या फर्क है गाइस? इस लूप में फर्क ये है कि जो ब्रेक हमने यहाँ पे लिखा हुआ था पहले, वो उठा के हमने नीचे लिख दिया, बराबर है? समझ आया तन्वी? ये जो ब्रेक मैंने यहाँ पे लिखा था उसको उठा के मैंने क्या लिख दिया? नीचे लिख दिया। समझ आया अभी? यानी सबसे पहले ब्रेक आ रहा है, सबसे पहले सिस्टम ऑर्डर प्रिंट आ रहा है, फिर ब्रेक आ रहा है। अब देखो, जैसे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ट्रू है कि नहीं है, बोलो। ट्रू है ईश्वरी? आई क्यू आई लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है क्या? यस सर। यस। जैसे ही अंदर आया, तो जैसे ही अंदर आया तो उसको सबसे पहले कौन मिला? बोलो तो, कौन मिला उसको सबसे पहले? कौन सिस्टम मिलेगा? डॉट प्रिंट। सिस्टम डॉट प्रिंट। तो आई प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, हो गया प्रिंट। यस सर। उसके बाद में ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे लूप खत्म हो रहा है ना मेरा, यहाँ पे।
इस पॉइंट पे लूप खत्म हो रहा है ना। बट एक बार तो प्रिंट एलन एग्जीक्यूट हुआ ना, बराबर है। एक बार तो आई प्रिंट हुआ, एक बार तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ना, बराबर है। तो अगर ये लाइन एक बार भी एग्जीक्यूट हो रही है तो ये अनरीचेबल स्टेटमेंट नहीं है, ये रीचेबल स्टेटमेंट। एक बार तो हुई ना, बरोबर, समझ में आ रहा है क्या गाइस? तो इस तरीके से जैसे हमारा पोजीशन ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट्स मैटर, ये ध्यान रखना। अगर आप पोजीशन ऊपर लिखते हो तो पहले ही ब्रेक हो जाएगा, तो ये अनरीचेबल आ जाएगा। पोजीशन नीचे लिखते हो तो एक बार एग्जीक्यूट होगा ये, फिर ब्रेक हो जाएगा। तो एक मेरा आउटपुट आएगा। अगर अगर इसको देखें इस समय, सर अगर एक बार उसको रन करके दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं ना रन करके, क्यों नहीं। बट ये मेरा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ देखो, अभी देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं ऊपर वाले में दिखा देता हूँ। पहले ये ऊपर लिखते हैं, जैसे ऊपर लिखे तो वैसे ही एरर आ जाएगा। एरर यानी कंपाइल टाइम एरर है। जो भी एरर आपको आँख के सामने दिखते हैं, रेड रेड दिखता है आपके सामने, तो वो कंपाइल टाइम एरर है। अगर इसको रन भी करें तो मुझे एरर ही देखना को मिलेगा। तो क्या बोल रहा है? अनरीचेबल स्टेटमेंट। तो वो एरर मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है बस। देखो क्या बोल रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट कभी रीच ही नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं, ये जो ब्रेक है ना, ये उठा के नीचे लिख देते हैं। ये इसके नीचे लिख देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही लूप स्टार्ट होगा सबसे पहले प्रिंट होगा और उसके बाद में ब्रेक होगा। तो ऐसा नहीं है अभी सिस्टम डॉट प्रिंट अनरीचेबल नहीं है, रीचेबल है। क्योंकि एक बार तो आउटपुट आया ना, अगर एक भी बार आउटपुट आ रहा है तो वो रीचेबल है। देखो क्या आ रहा है, वन आ रहा है, कैन यू सी? दिख रहा है वन? तन्वी, हाँ सर। आस्था, समझ आया? सॉरी ईश्वरी, पक्का समझ आया ना? हाँ सर। ओके, ये समझ आया। ब्रेक, ब्रेक क्या होता है? ब्रेक इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू टर्मिनेट योर लूप फोर्सफुली। जैसे ही ब्रेक मिलेगा लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। समझ आया? बोलो, इतना क्लियर है? ब्रेक कीवर्ड क्लियर है गाइस? हाँ सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कीवर्ड विच इज होता है, जो कि होता है कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू। आ तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब होता है टू स्किप। क्या होता है? टू स्किप, टू स्किप। ठीक है। अब ये टू स्किप का मतलब क्या होता है? देखो, आ, अगर आ, हम ऐसे बोलते हैं कि आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, आप मार्केट में जा रहे हो और आपको ट्रैफिक पुलिस मिल गए, ठीक है, और आपके पास में लाइसेंस है। ऑफ कोर्स यू हैव अ लाइसेंस। तो आपको लगा कि आपको तो पकड़ लेंगे, क्योंकि मे बी चेकिंग चल रही, तो आपको तो पकड़ लेंगे। बट ट्रैफिक वाले की, जैसे आप ट्रैफिक पुलिस के सामने पहुंचे, तो उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू करो, आप आगे जाओ। समझ आया? यू विल कंटिन्यू। ईश्वरी, तन्वी, समझ आया? कंटिन्यू यानी यू कैन गो। समझ में आ रहा है? बताइए, इधर समझ आ रहा है? कंटिन्यू का मतलब होता है यू कैन गो। ये तो ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया कंटिन्यू का मतलब। बट जावा के अंदर कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है? कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है? स्किप कर देता है। क्या करता है? स्किप करता है। इसका मतलब देखो, यहाँ पे आता है, इस प्रोग्राम में समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंटिन्यू कीवर्ड? टू स्किप। क्या करता है? स्किप कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल वैसे लिखता हूँ। इफ इफ आई इज इक्वल टू 5, ओके, अगर आई की वैल्यू 5 हो जाती है तो कंटिन्यू। देखो ईश्वरी, तन्वी, समझ आया मैंने क्या लिखा? अगर मेरी आई की वैल्यू 5 हो जाती है तो जस्ट कंटिन्यू। क्या हो जाता है? कंटिन्यू। इतना समझ आया? बोलो। हम्म। गाइस आप कुछ बोलेंगे, मुझे थोड़ा पता चलेगा। हाँ, मेरे साउंड आ रहा है क्लियर? हाँ यस सर। हाँ, तन्वी, आपको साउंड आ रहा है? हाँ सर। हाँ, बोल क्यों नहीं रहे हो आप? बोलो बोलो। देखो, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? बोलो तन्वी। टू स्किप। क्या होता है? हम्म। टू स्किप। अब स्किप करने का मतलब क्या होता है? स्किप स्किप करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किप? उसको छोड़ देना, बराबर है। वो छोड़ नहीं देना। करना है हमें, वो छोड़ देना है। समझ आ रहा है? हम्म। वो छोड़ देना है। जैसे जैसे लेट से आप एक एग्जांपल देता हूँ।
कि ईश्वरी और तन्वी आप दोनों फ्लावर्स कलेक्ट करने गए हो ने आपको कॉलेज में एक आप स्कूल में हो और स्कूल में आप करिकुलम एक्टिविटीज होती है, तो आपको बोला है कि आपको फ्लावर्स कलेक्ट करना है, ठीक है। ओके गैस, आपको ना फ्लावर्स कलेक्ट करना है। ओके, तो आपको भेज दिया कि आपको फ्लावर्स कलेक्ट कलेक्ट करना है, बट आपको साथ में ये भी बोल दिया कि अगर आपको अब मैं क्या कौन सा फूल लूं। ओके, अगर आपको ये वाला फूल मिलता है, आपको फूल कलेक्ट करना है, ठीक है। बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि कौन से फूल कलेक्ट करना है, आप उन्होंने बोला है बस फूल कलेक्ट करना है। बट उन्होंने बोला कि जो लाइक झेंडू के फूल होते हैं। ओके, झेंडू के फूल पता है कि नहीं, तन्वी ईश्वरी पता है ना? हम्म। जो झेंडू के फूल होते हैं वो आपको स्किप करना है, समझ आया? वो आपको स्किप करना है। जैसे आपको एक टास्क दिया हुआ है, यू हैव गिवन अ टास्क, आपको तन्वी और ईश्वरी। ओके, आपको एक टास्क दिया है और टास्क क्या है गाइस? यू हैव टू कलेक्ट द फ्लावर। समझ आया? क्या करना है आपको? फ्लावर कलेक्ट करके लाना है, ठीक है गाइस, इतना समझ आया? ईश्वरी, तन्वी। हाँ अब फ्लावर उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि पर्टिकुलरली कौन से फ्लावर कलेक्ट करें, उन्होंने बोला बस फ्लावर कलेक्ट करके लाना है। बट उन्होंने एक पॉइंट बोला आपको कि अगर आपको झेंडू का फूल मिलता है, ओके, अगर आपको झेंडू का फूल मिलता है तो उसको स्किप करना है। ओके, या फिर अगर आपको रोज मिलता है, अगर आपको रोज मिलता है तो आपको उसको स्किप करना है। स्किप करना है, स्किप का मतलब क्या है? उसको नहीं लाना है, उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको रोज मिलता है तो उसको आपको स्किप करना है। स्किप करना है मतलब उसको कंसिडर नहीं करना है, उसको आप डोंट कंसिडर इट। समझ में आया? इतना समझ आया अभी? तन्वी ईश्वरी बोलो बोलो, डोंट कंसिडर इट। बोलो, इतना क्लियर है? यानी आपको तो बोले कि फ्लावर कलेक्ट करके लाना है, उन्होंने बोला कि अगर आपको रोज मिलता है तो डोंट कंसिडर इट, जस्ट स्किप इट। यानी उसको छोड़ के आप आगे दूसरे फ्लावर्स को कलेक्ट करने लग जाओ। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ हाँ, यस गाइस, मेक सेंस? यस तो स्किप का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? टू स्किप, टू स्किप। अब लूप के अंदर कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लूप के अंदर कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि अगर बोलता हूं अगर आई की वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाती है, ओके, अगर ऐसा होता है, बोलता हूँ इफ, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या बोलूंगा? कंटिन्यू। क्या बोलूंगा? कंटिन्यू। और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? टू स्किप। बट क्या स्किप होगा अभी? अगर मैं लूप बोलता हूं तो लूप के अंदर क्या स्किप होगा? स्किप क्या हो जाएगा? आपका जो काम है वो स्किप होगा, आपका जो काम है वो स्किप होता है। तो कंटिन्यू इज यूज टू स्किप, टू स्किप। बट क्या स्किप करेगा? काम को स्किप करेगा। क्या करेगा? काम को स्किप करेगा। इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने बोला अगर i इक्वल टू 5 है तो कंटिन्यू यानी स्किप, किसको स्किप करेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को स्किप कर देगा। इसका मतलब जैसे i की वैल्यू 5 होगी तो कंटिन्यू होगा, यानी i की वैल्यू 5 पे कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, तो उस समय ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को वो स्किप कर देगा, कब? जब i की वैल्यू 5 होगी। लेट्स रन इट नाउ, लेट्स ट्राई टू रन। मैंने i इक्वल टू 5 और कंटिन्यू लिखा है, तो अगर इसको रन करें तो देखो आपको सारा आउटपुट मिलेगा, बट आपको इसके अंदर 5 नहीं मिलेगा कहीं पे भी। 1 2 3 4 मिल रहा है बट 5 दिखा? 5 नहीं है, डायरेक्टली 6 है, दिख रहा है? कैन यू सी? 5 के बाद में सॉरी 4 के बाद में डायरेक्टली 6 है, दिख रहा है? 5 नहीं है इसके अंदर, दिख रहा है ईश्वरी, तन्वी? तन्वी ईश्वरी, हाँ दिख सर रहा है? 5 दिख रहा है आपको इसके अंदर? कैन यू सी 5? नो सर दिख रहा है आपको तन्वी? 5 दिख रहा है तन्वी? नो सर। नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने बोला जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी ना तो स्किप करो। क्या स्किप करो? ये काम है, ये वाला काम जो हम कर रहे हैं इसको स्किप कर दो। समझ आया? यानी उस आई इक्वल टू 5 के लिए हम ये वाला जो है ये नहीं कर रहे होंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। डोंट प्रिंट, डोंट डू एनीथिंग व्हेन वैल्यू ऑफ आई इज 5, जस्ट स्किप इट, जस्ट गो अहेड। समझ आ रहा है ईश्वरी, तन्वी, आस्था? आस्था इज नॉट हियर। तन्वी समझ में आ रहा है यस सर ईश्वरी? देखो इसको एक, हाँ सर। इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं, देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। बहुत इजी है ये, ठीक है। लेट्स मेक इट बिगर। इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे भी। देखो, तो ये मेरे पास आ जाता है
हमारा प्रोग्राम। देखो अब सबसे पहले मुझे बताओ आई की वैल्यू 1 होगी कि नहीं? तन्वी 1 होगी, है ना? ये ट्रू है क्या? ट्रू है ना? सॉरी, ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ आई की वैल्यू 1 होगी, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है, तो अंदर आएगा। ये इफ वाला ब्लॉक ट्रू है क्या? नहीं। नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? आई। आए। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्रिंट हो जाएगी, बराबर है कि नहीं? अब आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। ट्रू है क्या? बोलो, ट्रू है? ट्रू है ये? Yes. हाँ सर। ये इफ वाला ब्लॉक ट्रू है क्या? No. नहीं, तो कोड क्या आएगा? सिस्टम ऑर्डर प्रिंट 2 प्रिंट हो जाएगा। अब 2 से 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3। अब बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है गाइस? ट्रू। तो ये इफ वाला ब्लॉक ट्रू है क्या अभी? नहीं। नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। अब 3 से 4 हो जाएगी आई की वैल्यू, ठीक है? अब बताओ ये ट्रू है क्या? हाँ। क्या इफ वाला ब्लॉक ट्रू है? बोलो ईश्वरी, बोलो बोलो, क्या इफ वाला ब्लॉक ट्रू है? Yes, sir. आई की वैल्यू तो 4 है ना? क्या इफ की वैल्यू ट्रू है? No, 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 sir. नहीं, तो क्या हो जाएगा? क्या प्रिंट हो जाएगा? System dot out dot 4 प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, बराबर है? हो गई? Yes. ये ट्रू हो गया अभी, बराबर है? तो कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू का मतलब है कि जब आई की वैल्यू 5 है तब ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये काम जो है वो स्किप हो जाएगा। ये आई इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास में कोई सिस्टम ऑर्डर प्रिंट आई यानी 5 प्रिंट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये लाइन स्किप हो जाएगी। किसके लिए? जब आई इक्वल टू 5 हो। समझ में आया? तो जब 5 Yes, हुआ sir. तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई ये लाइन को स्किप कर देगा। वो स्किप करेगा तो फिर क्या करेगा? डायरेक्टली 6 पे चले जाएगा। समझ आया? फिर 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर सॉरी 7 प्रिंट हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा, 9 होगा, 10 हो जाएगा। समझ आया? बट 5 के टाइम पे मेरा जो है वो काम स्किप होता है। तो स्किप क्या होता है? जो स्किप है वो क्या होता है? आपका काम स्किप होता है। काम क्या है ये? समझ आया? तन्वी, ईश्वरी, बोलो बोलो, Yes, sir. पक्का समझ आया ना? कुछ प्रॉब्लम है हाँ इसके अंदर? अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि पोजीशन ऑफ योर ब्रेक स्टेटमेंट मैटर, सेम रूल पोजीशन ऑफ योर कंटिन्यू स्टेटमेंट आल्सो मैटर। अगर ये उठा के मैं नीचे लिख देता हूँ तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? अगर ये उठा के मैंने नीचे लिख दिया, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या कुछ स्किप होगा? विल एनीथिंग स्किप? व्हाट यू थिंक गाइस? क्योंकि देखो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट बोला था ना, पोजीशन ऑफ योर ब्रेक स्टेटमेंट मैटर। ऊपर लिखते हो नीचे लिखते हो, उससे आपका जो आउटपुट है वो चेंज होता है ना? पहले चेक कर रहे हो फिर प्रिंट कर रहे हो, या फिर पहले प्रिंट कर रहे हो फिर चेक कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे मैं पहले प्रिंट कर रहा हूँ फिर चेक कर रहा हूँ, तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा? क्या कुछ स्किप होगा? व्हाट डू यू थिंक गाइस? डू यू थिंक एनीथिंग विल स्किप? No, sir. नहीं। तन्वी आपको क्या लगता है, कुछ स्किप हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आई की वैल्यू 5 है तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा आई की वैल्यू 5 और फिर चेक करूंगा। तो जब आई की वैल्यू 5 यहाँ पे हो भी जाएगी तो नीचे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है स्किप करने के लिए। इसके नीचे कुछ है क्या जो कि स्किप होगा? नहीं है ना? समझ आया? इसके नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है जो कि स्किप हो सकता है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले प्रिंट करता हूँ और फिर चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मेरा कुछ स्किप नहीं होने वाला। सारा का सारा आउटपुट आएगा, 1 to 10 तक आउटपुट आएगा, यानी 5 भी इंक्लूडेड होगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने पहले प्रिंट किया है और फिर चेक किया है, तो यहाँ पे मुझे 5 भी दिख रहा होगा। दिख रहा है 5? देखो 5 भी आ गया इसके अंदर, फिर 4 आया, फिर 3 2 1 आ रहा है, यानी 5 भी इंक्लूड है। 5 इंक्लूड क्यों है? क्योंकि मैं पहले चेक कर रहा हूँ, पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ फिर चेक कर रहा हूँ। तो अगर प्रिंट करने के बाद में मिल भी गया तो मैं क्या ही स्किप करने वाला हूँ वहां पे? समझ आया? यस। अगर प्रिंट करने के बाद में मुझे आई 5 भी मिल गया तो मैं क्या ही स्किप करूँ? क्योंकि मेरा जो काम है वो तो मैंने पहले कर दिया और फिर बाद में चेक कर रहा हूँ। बोलो, समझ में आ रहा है? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, नहीं है आस्था? Yes, sir. ठीक है। पोजीशन ऑफ योर ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट्स रियली मैटर। अब देखो, जैसे मैंने बोला था, अब ये इफ निकाल देता हूं मैं और डायरेक्टली इसके अंदर कंटिन्यू लिखता हूं। आ गया अनरीचेबल स्टेटमेंट, बराबर है? समझ आया? देखो, दिख रहा है ईश्वरी? बोलो। हाँ, sir. कंटिन्यू का काम क्या होता है? टू स्किप।
अब जैसे ही लूप लूप के अंदर एंटर हो जाएगा तो कंटिन्यू मिल जाएगा, और कंटिन्यू क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा। तो क्या कभी ये एग्जीक्यूट भी हो सकता है? नो सर। एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है ना। तन्वी समझ में आ रहा है? तन्वी समझ आया? हाँ सर। पक्का समझ आ रहा है ना? बोलो पक्का ना, कहीं भी कुछ हाँ सर प्रॉब्लम है समझ। तन्वी? देखो, तो जैसे ही लूप स्टार्ट होगा वैसे ही कंटिन्यू आ गया, वैसे ही कंटिन्यू आ गया, तो ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ये इसको स्किप कर देगा। अब अंदर आते हैं, अब अगर ये कंटिन्यू में इसके नीचे लिख देता हूँ, इसके नीचे, तो क्या क्या आउटपुट आएगा? व्हाट डू थिंक? अभी तो ये अनरीचेबल नहीं है, अभी तो अनरीचेबल नहीं है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रिंट हो रहा है और फिर कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट हो रहा है फिर कंटिन्यू हो रहा है। अब कंटिन्यू कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है। किसको स्किप करता है? काम को स्किप करता है। अभी इस कंटिन्यू, जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो इसके नीचे कोई काम ही नहीं है जिसको स्किप करेगा, तो इसके नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है मैंने जो स्किप होगा। तो यहाँ पे कुछ स्किप नहीं होने वाला, nothing will skip in this case, and you will get the output as same as we were getting before, 1 to 10। देखा? यस बोलो, समझ आ रहा है? क्योंकि देखो स्किप जो है ना, उसके नीचे उसके नीचे जो काम लिखा होता है स्किप के नीचे, तो देखो स्किप, ये सबसे पहले कंटिन्यू यहाँ पे लिखा है, इसके नीचे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, इसके नीचे कुछ लिखता हूँ, तो वो स्किप होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हो रहा है और फिर कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू मैंने लिखा है, उसके नीचे कुछ भी लिखा ही नहीं है, तो कुछ स्किप ही नहीं हो सकता, तो कुछ भी स्किप नहीं होगा, पूरा का पूरा आउटपुट आएगा। मेक सेंस? बट अगर ये स्टेटमेंट उठा के, अगर ये स्टेटमेंट उठा के मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ये कट कर दिया और यहाँ पे लिख देते ऊपर, यहाँ पे लिख देते कंटिन्यू, तो मेरा एक अनरीचेबल स्टेटमेंट आ रहा होगा, दिख रहा है? क्योंकि नीचे वाला स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना ईश्वरी? तन्वी आस्था बोलो, समझ आ रहा है? हाँ सर। पक्का? ब्रेक, कंटिन्यू, ये चीजें समझ आई? ओके, चलो वेरी गुड। तो ये होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू, इसको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करके, डोंट वरी, जब हम कल लेक्चर लेंगे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, तो इसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एक एक काम हमेशा करना है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। लूप लगाओ 1 to 10 तक। सबसे पहले आई इज इक्वल टू 5 पे पहले ब्रेक करो, फिर प्रिंट करो, पहले ब्रेक करो फिर प्रिंट करो, ठीक है? उसको देखो कैसे काम होता है, अलग अलग इटरेशन पे ब्रेक करके देखो, 7 पे ब्रेक करो, 8 पे ब्रेक करो, 2 पे ब्रेक करो, देखो कैसे आता है। उस इफ ब्लॉक को नीचे नीचे डालो, पहले प्रिंट करो फिर चेक करो, उसमें उस समय देखो क्या होता है। फिर डायरेक्टली ब्रेक डाल के देखो, विदाउट विदाउट कंटिन्यू, सॉरी विदाउट इफ ब्लॉक, है ना, डायरेक्टली ब्रेक डाल के देखो तो अनरीचेबल आता है, उसकी फिर ब्रेक स्टेटमेंट उठा के नीचे लिख दो, सिस्टम ऑर्डर प्रिंट के, तो देखो फिर कैसे आता है आउटपुट। कंटिन्यू को भी सेम तरीके से करो, तो उस तरीके से आप उसको हैंडल करो, आपको लिख कोड लिख के और अच्छी तरीके से समझ में आएगा चीजें, क्योंकि अभी तो ये मैंने कोड लिखा है। हम तब तक नहीं बोल सकते मुझे ये समझ में आया कोडिंग के एरा में, जब तक आप वो करोगे नहीं। थियोरेटिकल चीज आपको पता होगी, दैट विल नॉट हेल्प अस एनी हाउ। आपको कोड करके देखना है, यू नीड टू राइट अ कोड, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हमने देखा है ब्रेक दिखा है और दिखा है कंटिन्यू। ओके, आगे आते हैं आगे आते हैं। डोंट वरी गाइस, मैं आपको आज ज़्यादा ओवरवेलम नहीं करूँगा। आई विल जस्ट लेट योर ब्रेन वर्क ऑन दिस थिंग, एंड समझेगा आपका ब्रेन, थोड़ा इसको टाइम भी चाहिए होता है। तो देखो, जब भी हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट बोलते हैं ना, ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग के अंदर 3 कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है? एक होता है ब्रेक, और सारे जो ये होता है ना कीवर्ड्स, वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ओके, लास्ट वाला होता है रिटर्न, ठीक है? अब देखो, ये जो रिटर्न ना, रिटर्न, रिटर्न को अगर मुझे समझना है तो मैं रिटर्न को डायरेक्टली जाके डिस्कस नहीं कर सकता। रिटर्न एक ऐसा कीवर्ड है जिसको अगर मुझे समझना है तो मैं डायरेक्टली जाके उसको समझ नहीं सकता, बिकॉज रिटर्न को समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा फंक्शंस। ओके, विदाउट फंक्शंस हम रिटर्न को नहीं समझ सकते। अब रिटर्न को समझने के लिए मुझे फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा कि क्या होते हैं फंक्शंस, और फंक्शंस में हम रिटर्न को समझ लेंगे। समझ आया? ओके, to understand this written keyword we are going to learn about the functions in the upcoming lectures, ठीक है? हाँ, अब फंक्शंस को हम स्टार्ट कर देंगे मंडे से। मंडे से हमारा जो है वो फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस? मंडे से स्टार्ट होगा आपका कल संडे, जो कल है, ठीक है, संडे को
संडे को हम रखेंगे प्रैक्टिस, 2 घंटे हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है गाइस? यस सर। ओके ईश्वरी, तन्वी, संडे को यार मुझे भी रेस्ट करना होता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि चलो कुछ तो वैल्यू एडिशन हो जाती है, हमें 2 घंटा मिल जाएगा तो हम उसमें कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ओके, तो मंडे से हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और जैसे ही आपका फंक्शंस खत्म हो जाएगा, ओके गाइस, जैसे ही आपका फंक्शंस खत्म हो जाएगा ना, वहां पे हमारा बेसिक जावा कंप्लीट हो रहा होगा। लिसन, जैसे ही हमारा फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शंस, हाँ, जैसे हमारा फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे हमारा बेसिक जावा खत्म हो जाएगा। तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो आप, तो सबसे पहले आप बेसिक लिख सीखते हो। तो अभी हम जावा सीख रहे हैं, तो हम सबसे पहले होते हैं बेसिक्स ऑफ जावा। ओके, उसके बाद में बेसिक्स हो गया, उसके बाद में हम सीखते हैं कोर जावा। कोर जावा का मतलब होता है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो कोर जावा यानी कोर चीजें, जो फाउंडेशनल चीजें जावा की, उसको सीखते हैं। इसके अंदर उप्स को सीखते हैं। मैं बताऊंगा उप्स क्या होता है। ओके, उप्स, OOPS, ठीक है, मैं बताऊंगा उप्स क्या होता है। हम इस पे डिस्कस करेंगे उप्स वर्सेस पॉप, पॉप वर्सेस उप्स को भी डिस्कस करेंगे करेंगे ओके, समय आने पर। बट जैसे ही हमारा फंक्शंस कंप्लीट हो रहा होगा, वहां पे हम बेसिक जावा को कर रहे होंगे बाय बाय, और फिर हम कोर जावा के अंदर एंटर करेंगे। कोर जावा एंटर करने के बाद में जैसे हमारा कोर जावा हो जाएगा, फिर आपके पास में ऑप्शन होता है। ओके, हम कोर जावा अच्छे से सीखेंगे, हाँ, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। उसमें आपको ऑप्शन होता है, फिर हम बढ़ते हैं एडवांस जावा के ऊपर, ठीक है? जो कि मैंने आपको बताया, आप ध्यान से, अगर आपको समझ आया, ऊपर वाली चीजें समझ आ रही है, तो फिर आप एडवांस जावा में खुद को कंसिडर करो, नहीं तो मत करो यार। कहीं से सीख लो, बाहर से सीख लो, यूट्यूब से सीख लो, कहीं से भी सीख लो। समझ नहीं आ रहा होगा तो कहीं मत आपका टाइम वेस्ट करो, ठीक है? कोर जावा अगर समझ आ रहा है आपको, यानी बेसिक जावा कोर जावा में आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर आप एडवांस जावा के लिए खुद को एक पुश दे सकते हो कि नहीं, मुझे एडवांस जावा सीखना है, मुझे यहाँ तक समझ आया है, मैं आगे भी सीखना चाहता हूँ। जो सिखाया जा रहा है, जो सिखा रहा है, उसका मुझे समझ आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है, बेनिफिट रहेगा अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ही इसमें आप सोचो। नहीं तो आप यही से फिर और कुछ देखो, बहुत सारे लोग हैं यार सिखाने वाले, हो सकता है कोई आपको अच्छे से समझा हो। सर, हाँ, बेसिक जावा कब खत्म होगा?